आपकी भेजी गई प्रार्थनाएं जितनी मजबूत शक्तिशाली होंगी, वह उतनी जल्दी पानी को क्रिस्टलाइज भी कर देगा, अर्थात इतनी जल्दी वह पानी सिद्ध हो जाएगा। इसको पीने वाले पर प्रभाव पड़ेगा। यदि हम लोग भारतीय लोग हैं, हमारे पास इस तरह के एक्सपेरिमेंट करने के लिए न ही तो संसाधन होते हैं और इतनी फालतू की चीजों के लिए कोई पैसा भी नहीं देता दोस्तों। लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि इस तरह के प्रयोग भारत में नहीं किए गए, बल्कि इस तरह के प्रयोग हमारे पूर्वजों ने बहुत पहले ही कर लिए थे, जिनको आप भली भांति जानते हैं। बात करते हैं कि मंत्रों के प्रभाव से हम कैसे जल को संदेश पहुंचाएं, जिससे उससे हमें अधिक से अधिक लाभ हो सके। सबसे पहले स्वास्थ्य के बारे में बात करते हैं। महामृत्युंजय मंत्र स्वास्थ्य के मामले में सबसे उत्तम माना गया है, क्योंकि इस मंत्र की आवृत्ति मस्तिष्क और शरीर को शांत करती है, जिससे मॉलिक्यूलर लेवल पर हमारा शरीर बीमारियों से लड़ने में सक्षम हो जाता है। इस तरह गायत्री मंत्र का प्रभाव भी होता है। यदि आप मुसीबतों में हैं और उससे निकलने का कोई रास्ता नहीं सूझ रहा, ऐसी स्थिति में आपको ज्यादा से ज्यादा आत्मबल की आवश्यकता होती है। यह आत्मबल गायत्री मंत्र द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। दोस्तों, एक बात हमेशा कही जाती है कि आप पैसा ऊपर नहीं ले जा सकते, लेकिन यह भी सत्य है कि जब तक आपके पास पैसा है, आप इस दुनिया के ऊपर बने रहेंगे। अर्थात पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन पैसे के बिना भी कुछ नहीं है। धन प्राप्त के लिए लोग कन्नन धारा स्रोत, लक्ष्मी मंत्र या श्रीम ब्रिजी का जप करते हैं। प्रेम पाने के लिए आप ग्रीन तारा मंत्र का या फिर ओम क्लीम कृष्णाय नमः का जप कर सकते हैं। दोस्तों, पानी नैनो टेक्नोलॉजी की तरह काम करता है। पानी के बहुत छोटे छोटे कण होते हैं जो परमाणु के बराबर होते हैं। उसमें भी अपनी एक याददाश्त होती है जो हर बात की रिकॉर्डिंग करते हैं। शब्दों के साथ छोड़ी गई भावनाएं वह समझते हैं, इसलिए आप किसी भी भाषा में पानी से अपनी बात कहे, वह सुनता है और आपकी बात समझकर उसके अनुरूप काम करता है। एक घटना से समझें। भगवान श्री कृष्ण जब छोटे थे तो एक बार उन्होंने यमुना में स्नान करती गोपियों के वस्त्र चुरा लिए थे। यह घटना सभी जानते हैं और जब उन्होंने पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया, तो श्री कृष्ण ने उत्तर दिया था कि जल देवता है, आपके पूर्वज भी जल के पास रहते हैं। हमें जो दिखाई देता है वह जगत है जिसे हमारी आंख देख पाती हैं। भौतिक अंगों से भौतिक वस्तुएं ही दिखाई देती हैं, इसलिए हमारी आंखें हमारे आसपास के सूक्ष्म जगत को नहीं देख पाती। हम अकेले दिखते हैं परंतु होते नहीं हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि गंगा जल कभी खराब नहीं होता, क्योंकि इसी तरह हजारों लोगों की भावनाएं उसके साथ जुड़ी हैं। ये भी एक फैक्ट है कि गंगा जल में मिनरल और हर्ब्स का अनोखा मेल होता है, पर हिमालय से आने वाली लगभग सभी नदियों में खनिज और औषधियां होती हैं, पर सभी गंगा नहीं होती। हरिद्वार से ही लोगों की भावनाएं गंगा जल के साथ जुड़ जाती हैं और यह बंगाल की खाड़ी तक चलता है। इसलिए यह पानी अमृत तुल्य माना जाता है। पानी से अपनी बात कैसे कहें, वह हमारी मनोकामना पूर्ण कर दे। चलिए जानते हैं ये तकनीक। दोस्तों, लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपकी सभी मनोकामना पूरी करता है, पर वाटर मैनिफेस्टेशन उसका भी बाप है। आपको अपनी इच्छा पानी को बतानी है और वह पूरी करेगा। चलिए जानते हैं कि मंत्र से जल कैसे सिद्ध करे और बिना मंत्र के ज्ञान के कैसे अपनी मनोकामना पानी से पूरी करवाए। दोस्तों, जब भी आप किसी जप मंत्र का जप करने बैठते हैं तो सामने कांच के गिलास में, लकड़ी के गिलास में या ऐसे किसी पात्र में जो ऊष्मा का कुचालक हो, मतलब धरती से जिसमें से विद्युत पास न हो, ऐसे किसी भी पात्र में जल रख ले और उसके बाद मंत्र का जप करें। अपने अनुसार करते रहें। यह जल आपकी काइनेटिक एनर्जी को उसी तरह स्टोर कर लेगा जिस तरह से इंफॉर्मेशन को मेमोरी कार्ड में सेव किया जाता है। बाद में आप इस जल को स्वयं पी ले या जरूरतमंद व्यक्ति को पिला दें, इसका उसे बहुत लाभ मिलेगा। यह प्रयोग किसी भी इच्छित मंत्र के साथ कर सकते हैं, रिजल्ट जरूर मिलेगा। दोस्तों, यदि आप किसी भी तरह का मंत्र नहीं जानते और जल को सिद्ध कर अपनी और दूसरों की समस्याओं को दूर करना चाहते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में कांच के गिलास में साफ पानी लें और उससे अपनी इच्छा 21 बार कहें
और इसके बाद यह जल ग्रहण कर ले या फिर परेशान व्यक्ति को दें। दोस्तों, इस बात पर ध्यान रखें, जैसे कुछ लोग थोड़े जप करते हैं और मंत्र सिद्ध हो जाता है और कुछ लोग बहुत समय तक जप करते हैं पर मनोकामना पूर्ण नहीं होती। इसी तरह से कुछ लोगों के एक बार बोलने पर भी जल सिद्ध हो जाता है और कुछ लोगों के कई बार बोलने पर भी जल सिद्ध नहीं हो पाता। यह आपके समय और आपकी इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है। आप आसान तरीके की बात करें तो आप पानी के आगे गायत्री मंत्र पढ़कर अपनी इच्छा बताएं और संबंधित व्यक्ति को दे दें, वह असर करेगा। इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन बटन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। जय श्री राम।